नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। आज हम बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो ध्यान से देखिए और सवालों का जवाब दीजिए। और इसका थियरी क्लास, इसके पिछली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ थियरी क्लास का, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। तो देखिए साथियों, आज के क्लास का पैटर्न क्या है इसके बारे में पहले एक बार देख लीजिए और उसके बाद समझिए। कुल लगभग 29 से 30 प्रश्न हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें एक्यूरेसी और आपकी स्पीड देखी जाएगी। कॉपी पेन लेकर को आपको बैठना है और अपना स्कोर जरूर नोट करना है। लास्ट में कमेंट करके बताना है आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को सही किया। आइए नेक्स्ट देखिए साथियों, मैंने अलग अलग सेट बना करके रखा है। पहले बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे, फिर उनके गृह त्याग को देखेंगे। ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर करिए। क्या इसका आंसर होगा? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? आइए देखिए, बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। आप मेरी थियरी की क्लास देख लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो क्या होगा बुद्ध का अर्थ साथियों? ज्ञान प्राप्त होता। बुद्ध का जन्म स्थान था कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या लुम्बिनी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी में आपका 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी स्थित है। बोध गया में साथियों उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश को दिया था और कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण हुआ था या उनकी मृत्यु हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक का रुमनदेही स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष या बौद्ध मठ। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बौद्ध स्थान जो जन्म स्थान की इनके बात किया जाता है तो अशोक के रुमनदेही स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो अशोक का रुमनदेही स्तंभ है साथियों, यह याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का एकमात्र पुरातात्विक प्रमाण है। इसके अलावा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है बौद्ध धर्म का। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपका शाक्य वंश से संबंधित थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद। तो देखिए साथियों, उदयन हो गया, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु, ये बौद्ध धर्म के सभी बुद्ध के समकालीन थे। लेकिन महापद्मनंद की बात की जाए जो नंद वंश का शासक था, ये आपके बुद्ध के समकालीन नहीं थे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने बुद्ध का जीवन और जन्म देखा। आइए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्रतीक और घटनाओं के बारे में देखेंगे बौद्ध धर्म में सेट 2 में। आइए देखिए यहाँ क्या है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? इसका जवाब दीजिए। जन्म का, महावीर निष्क्रमण, प्रबोध या महापरिनिर्वाण। तो बुल का संबंध की बात की जाए, कमल के संबंध की बात की जाए, इनके जन्म से संबंधित है, ठीक है। और गृह त्याग की बात किया जाए साथियों, जो महावीर निष्क्रमण दिया है यह इस क्या अंकित करता है साथियों? घोड़ा से अंकित किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका पूछने का अर्थ है सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु या राजगिरी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में होता है, निरंजना नदी के तट पर। और राजगिरी में साथियों बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश को दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन बनता है किस भाषा में? तो पाली भाषा में। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखिए क्वेश्चन को। ये प्रतीक और घटनाओं के बारे में सेट 2 में देखें। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर इसका आंसर की भी दिया है। ये आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। विकास एकेडमिक जीएस के नाम से चैनल है, ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बताइए कमेंट करके साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, सेट 3 में क्या क्वेश्चन है? बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में देखेंगे, फिलॉसफी के बारे में। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा पर काबू पाने से निर्वाण मिलेगा, ईश्वर आत्मा को स्वीकारना। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, दुनिया दुखों से भरी है, कथन भी सही है। दुख का कारण इच्छा है, यह भी सही है। इच्छा पर काबू पाने से निर्वाण मिलेगा, अर्थात
निर्वाण का मतलब समझते हैं ना, इनकी मृत्यु को कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। और ईश्वर आत्मा को स्वीकारना, तो बौद्ध धर्म में ईश्वर या आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 9 का सी आपका सही होगा, ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म का प्रचार है? बौद्ध का, जैन का, सिख का, हिंदू का? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है साथियों, यह बौद्ध धर्म का प्रचार है, इसे ध्यान रखेंगे। बुद्ध, धम्म तथा संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? इसे बताइए। बुद्ध, धम्म तथा संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये आपके त्रिरत्न कहलाते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर बौद्ध दर्शन को देख लिए, अब अगले में क्या देखेंगे आप लोग, चलिए देखिए। यहाँ पर सेट 4 में आप महापरिनिर्वाण के बारे में देखेंगे। चलिए, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? देखिए 483, 438, 453, 468। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बुद्ध की मृत्यु की बात की जा रही है, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा इसे भी आप लोग। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो याद रखिए कहाँ पर, कुशीनगर में। साथियों, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में किस तरह से पूछा गया है यहाँ पर देख सकते, इसीलिए मैंने एक ही पीपीटी में सभी को कलेक्ट करके रखा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण पाया? तो आपका क्या हो जाएगा, कुशीनगर में। बौद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय को, मैत्रेय को, नागार्जुन को या कलिक को? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मैत्रेय को क्या माना जाता है साथियों? तो मैत्रेय को इन्हें भविष्य का बुद्ध कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। मैत्रेय को क्या कहा जाता है? इसे भविष्य का बुद्ध कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये पीडीएफ आपका हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए, बुद्ध के 4 प्रमुख स्थान के बारे में आप देख लीजिए। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और बोध गया में साथियों निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिए थे। सारनाथ की बात ये कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाराणसी में स्थित है। और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चारों स्थान आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, समाज और स्थापत्य में देखिए सेट 5 में आप लोग बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, धर्माधीश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, एकास्मक कहते हैं। जो बौद्ध धर्म की गुंबदकार जो छत बनी रहती है साथियों, उसको स्तूप कहते हैं। और स्तूप के अंदर ध्यान रखिएगा साथियों, क्या होता है, जो बौद्ध धर्म से अनुयायी रहते हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो वहां पर उनको दफन किया जाता है, उनके अवशेष रहते हैं। तो इसका सीधा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो सांची का स्तूप इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इन्होंने किसे जोड़ा था? तो स्त्रियां एवं शूद्र को जोड़ा था, याद रखिएगा। वैदिक धर्म में इन्हें वेदों से अध्ययन से वंचित रखा गया था, किसी स्त्रियां एवं शूद्रों को। और लेकिन बौद्ध धर्म ने इनके लिए द्वार खोल दिए गए। बौद्ध धर्म में इनके लिए, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए द्वार खोल दिए गए। तो आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे साथियों बौद्ध के काल में। बौद्ध के काल में भी एक विशिष्ट पहचान रखते थे और जैन धर्म में भी अपना एक विशिष्ट पहचान रखते थे, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आगे क्या क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे स्तूप होता है, इसे आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आप लोग का स्तूप होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आइए नेक्स्ट देखिए, बौद्ध संगीतियों के बारे में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? साथियों याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। और 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति आपका राजगिरी में आयोजित की गई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, राजगिरी में आयोजित की गई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाया था? तो तृतीय की बात की जाएगी साथियों तो पाटलिपुत्र में 251 BC में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और द्वितीय की बात की जाएगी साथियों तो द्वितीय लिख लीजिए आप लोग, ये आपका 383
383 BC में होता है और कहाँ पर होता है याद रखिएगा, वैशाली में होता है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैशाली में होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? अशोक, कनिष्क, हर्ष या बिंदुसार? साथियों, 5वीं बौद्ध परिषद की बात की जाए, ये हर्ष के शासनकाल में हुआ था और इसे साथियों क्या बोलते हैं? इसे कन्नौज सभा भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, इसे कन्नौज सभा भी बोला जाता है। 5वीं बौद्ध संगति को कन्नौज सभा भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ देख लीजिए, एक रिवीजन के लिए मैंने चारों बौद्ध संगतियों को यहाँ पर लगा दिया है, एक बार में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। प्रथम आपका राजगिरी में होता है अजातशत्रु के शासनकाल में, और द्वितीय आपका वैशाली में होता है कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय की बात की जाए तो पाटलिपुत्र में होता है अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगति आपका कुंडलवन कश्मीर में होता है आपका कनिष्क के शासन में। ईस्वी की बात की जाए तो 78 ईस्वी में, 251 ईस्वी ईसा पूर्व में, और 383 ईसा पूर्व में, इसे भी ध्यान रखिएगा, और 483 ईसा पूर्व में आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, साहित्य और भाषा के बारे में साथियों समझिए। किस भाषा का ज्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा क्या प्रयोग आपका पाली भाषा का किया गया था, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो पाली भाषा में। बौद्ध काल में साथियों पाली ही आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है एग्जाम में, तो पाली भाषा हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटको रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में? जो पिटक है, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की बात की गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जो त्रिपिटक की बात की गई है उसकी भाषा क्या है? तो याद रखिए उसकी भाषा क्या है? पाली है। निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। इसी त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की बात की गई है। और त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो बौद्ध का, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। त्रिपिटक में मतलब क्या होता है? 3 टोकरियां। विनय पिटक के अंदर क्या है? बौद्ध के बारे में, नियम के बारे में बताया गया है, और सुत्त पिटक में उनके उपदेश जो दिए गए हैं वो दिखाया गया है, और अभिधम्म पिटक में साथियों दर्शन के बारे में बताया गया, बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया। और पाली भाषा उस समय का आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। आइए नेक्स्ट देखिए, कला और संस्कृति के बारे में देखिए बौद्ध धर्म के। मूर्ति कला का गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय? ध्यान दीजिएगा साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगति होती है कनिष्क के शासन काल में, और वहीं पर बौद्ध धर्म का 2 प्रकार में विभाजित हो जाते हैं, हीनयान और महायान। मूर्ति कला का गांधार शैली का सूत्रपात साथियों महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 मिसाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो याद रखिएगा बामियान में किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया? तो उस सबसे पहले अजंता गुफाओं में जो उत्कीर्णन किया गया बौद्ध धर्म के में, तो याद रखिएगा सातवाहन के समय काल में किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं साथियों, यहीं पर सेशन समाप्त होता है। क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ मैं विकास एकेडमिक जीएस में ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, और इसकी टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में लगा रहेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी ऐसे क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में। जय हिंद, नमस्कार।